हर महीने के 3 सोमवार को सीएम जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। लेकिन कल जनता दरबार में एक ऐसे शख्स के खिलाफ एक फरियादी पहुंचा जिस पर अपने रसूख के बल पर लाखों रुपए डकारने का आरोप है। हालांकि वो फरियादी दरबार तक पहुंच नहीं सका। कौन है वो शख्स, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में इंसाफ के गुहार की तख्ती और लबों पर सिस्टम के खिलाफ तलखी। ये है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा युवक भीम वर्मा, जिसके हाथ में पीले रंग की तख्ती में लिखे शब्दों से ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस तख्ती में साफ साफ लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इंसाफ चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी रेणु देवी रजिस्ट्री वापस करने के नाम पर मां और भाई को बंधक बनाकर 10 लोगों के सामने 60,50,000 रुपए लिए नेवरा थाना जाने पर एफआईआर भी नहीं ले रहा है। सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस सुभाष यादव का नाम ये युवक ले रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि लालू यादव का साला है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का भाई है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का मामा है। समस्या ये है सर कि हमारा ज़मीन पर कब्जा भी किए हुए हैं सर, और हमसे पैसा भी वापसी ले लिए हैं सर। 60,50,000 रुपये सर। सुभाष प्रसाद यादव सर, पूर्व राज्यसभा सांसद लालू प्रसाद जी के साले हैं सर। अब पैसा देने के नाम पर बोलते हैं कि तुम हमें 50 पैसा भी नहीं दिए। हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी बेहद लापरवाह रहा है। भीम वर्मा की माने तो पुलिस ने सुभाष यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक के लिए भी मना कर दिया। गए थे तेजस्वी यादव के पास सर, तो बोले कि हमसे बातचीत नहीं रहता है, तुम जाओ एफआईआर करो। एफआईआर करने के लिए गए हैं सर, तो भी हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है सर। बोले कि मैं एफआईआर नहीं लूंगा, जो करना है कोर्ट से करो, जाओ। उम्मीद के साथ युवक जनता दरबार में पहुंचा तो था जरूर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वो जनता दरबार में गुहार नहीं लगा सका। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर दिसंबर में रेड पड़ी थी। छापेमारी में आय से 151% अधिक संपत्ति का पता चला था। अविनाश प्रकाश पर निलंबन की तलवार लटक रही थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग बेगूसराय के जिला उत्पाद अधीक्षक के पद पर कर दी गई। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और मद्य निषेध अधीक्षक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये है बेगूसराय के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश। अभी चंद महीने पहले की बात है। 8 दिसंबर 2021 को अविनाश प्रकाश के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने एक साथ छापा मारा था। एसवीयू की टीम जब पटना के फुलवारी शरीफ में 17 कट्ठा में बने इनके आलीशान फार्म हाउस में पहुंची तो साज सज्जा देखकर सबके होश उड़ गए। छापेमारी में जेसीबी मशीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस के साथ साथ कई स्थानों पर जमीन जायदाद और निवेश के कागजात मिले थे। अविनाश प्रकाश की आय से अधिक 151% अधिक संपत्ति का पता चला था। तब निगरानी थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। एफआईआर के आधार निलंबन की बात भी हुई थी, लेकिन हुआ उसके एकदम उलट। अविनाश प्रकाश को बेगूसराय का जिला उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया। वो भी तब जबकि अविनाश प्रकाश पर शराब माफिया से साठगांठ के आरोप है। अब कांग्रेस और आरजेडी के नेता अविनाश प्रकाश की पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार अपने को बचाती है, दूसरे को फंसाती है, और जो लोग नजराना देने में कामयाब हो जाते हैं उनको तो पूरी तरह से बचाती है। कितने अधिकारियों पे इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या रिजल्ट आया? एक से एक ऐसे रिजल्ट आ रही हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करके उनको निलंबन का मांग करते हैं हम लोग। अब बीजेपी नेताओं को अविनाश प्रकाश की पोस्टिंग पर उठ रहे सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है, तो जेडीयू नेता ये कहकर बसते दिख रहे हैं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो विभाग के मंत्री देखेंगे। और सरकार ये किसी को न फंसाती है न किसी को बचाती है। बहुत जल्द उस पर अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर दोष सिद्ध हुआ है, कार्रवाई हुई है। इस मामले में चूंकि ये पूरी तरह से ये जो आरोप है वो जांच के दायरे में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक पदस्थापन से इस तरह के मसले को जोड़कर नहीं देखा जाता।
सवाल है कि दागदार अधिकारी को मालदार पोस्टिंग क्यों? आय से अधिक संपत्ति वाले अविनाश पर इतनी मेहरबानी क्यों? इस पूरे मसले को लेकर के जब हमने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार, इनसे संपर्क साधना चाहा, कई दफ़ा इनको फ़ोन किया गया हमारे द्वारा, लेकिन इनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, रिस्पांस नहीं दिया गया। और कहा जाए तो जिस तरह से अविनाश कुमार की पोस्टिंग हुई है उस पर कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहे हैं उससे बचने की कवायद जो है वो शायद मंत्री की तरफ से की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।